आदर्श क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं दयाराम चौधरी राजस्थान कला संस्कृति के विषय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। राजस्थान कल्चर, राजस्थान कला संस्कृति जो है उसके बारे में अपने एक एक टॉपिक डिटेल से सारा कुछ देखेंगे। और कला संस्कृति में जो आपका पहला टॉपिक है और पहला टॉपिक से अपने स्टार्ट करेंगे वो है लोक देवता। देखो, कल्चर के हर एक टॉपिक में थोड़ी पहली क्लास है तो आपको बता दो, कल्चर के हर एक टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है, लोक देवता से आ जाएगा, लोक नृत्य से आ जाएगा, वाद्य यंत्र से आ जाएगा, सभी से लगभग एक दो क्वेश्चन, स्थापत्य कला से 1 2 3 आ जाते हैं। अभी भी ये ध्यान रखना, तो सारे एग्जामों में ये अपने क्वेश्चन आए हैं, चाहे अपने पटवारी का एग्जाम हो, चाहे हेडमास्टर का हुआ, चाहे आपके एसआई का हुआ, चाहे रीट का हुआ, ये सारे एग्जामों में अधीनस्थ बोर्ड के हो चाहे आरपीएससी के हो, सब में कल्चर के 10 से 12 क्वेश्चन हर पेपर में अपने देखे जाते हैं। अपने पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कल्चर का, कौन सा, आपके लोक देवता। लोक देवता की बात करें तो लोक देवता में सबसे पहले जो अपने को ध्यान में रखना है कि लोक देवताओं में सबसे पहले कौन सी चीज़ पता होनी चाहिए, तो लोक देवताओं में सबसे पहले कि राजस्थान में पंच पीर का तात्पर्य क्या है। आपसे पूछे कोई कि राजस्थान में पंच पीर का तात्पर्य क्या है, तो आप कहोगे कि राजस्थान के 5 लोक देवताओं को, 5 लोक देवता को क्या कहा जाता है, पंच पीर। देखो, पीर शब्द जहाँ पर आ जाता है तो मतलब वे देवता जहाँ पर हिंदू व मुस्लिम दोनों जाते हैं, उन देवताओं को अपने क्या कहेंगे, पंच पीर। तो पंच पीर अपने कितने हैं, मतलब 5 राजस्थान में क्या है, पीर हैं, यानी कि 5 लोक देवताओं को क्या कहा जाता है, पंच पीर। और जिसमें से सबसे बड़े देवता हमारे कौन से हो गए, बाबा रामदेव, तो रामदेव जी, उसके बाद आपके हड़बू जी, उसके बाद आपके मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, उसके बाद आपके पापू जी, और उसके बाद आपके गोगा जी। ये राजस्थान के जो 5 देवता है, 5 लोक देवता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पंचपीर कहते हैं। जिसमें से रामदेव जी का मुख्य स्थान कहाँ पे, जैसलमेर, और गोगा जी का मुख्य स्थान कहाँ पर है, आपके नोहर हनुमानगढ़। बाकी तीनों का मुख्य स्थान जो है वो आपके हमारे जोधपुर जिले में ही है। चाहे हड़बू जी का हो जाओ बेंगटी, चाहे मेहाजी मांगलिया का बापिणी, चाहे पाबू जी का कोलूमंड, ये जोधपुर के तीनों गांव हैं, यहीं पर इनका मुख्य स्थान है। पंच पीरों में शामिल, बेसिक सा क्वेश्चन है जो कई बार अपने आया हुआ है एग्जामों में, नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो पंच पीरों में शामिल नहीं है तो वो अपना क्वेश्चन जो आ जाएगा कि कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है। अब शामिल नहीं है तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें से अपने 4 ये लोक देवता का ऑप्शन आता है, तो 3 ये नाम हो जाएंगे, और चौथा या तो तेजा जी ऑप्शन दे देगा या देव नारायण जी दे देगा, कोई से देवता का नाम दे देगा। ये क्योंकि लगभग तेजा जी और देव नारायण जी का ही नाम आता है कि रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी बड़े देवता हैं, और उनके बाद अपने तेजा जी और देव नारायण जी। लेकिन अड़बू जी और मेहाजी मांगलिया छोटे देवता हैं, लेकिन फिर भी ये आपके पंच पीरों में शामिल है, क्योंकि अड़बू जी तो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और मेहाजी मांगलिया का भी योगदान है, तो ये पंच पीरों में शामिल है। और ये दोनों क्या है, आपके पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो जो पंच पीरों में शामिल नहीं है तो वहाँ पर हमेशा से ही ऑप्शन ऐसा ध्यान रखना है कि इन 5 में से जो नाम नहीं आए वो आपके पंच पीरों में शामिल नहीं वाला। अब अपने आगे बात करें कि जो आपके लोक देवता है, तो एक एक करके सारे लोक देवताओं को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक क्वेश्चन जो बार बार RS प्री 2015 में आया, उसके बाद काफ़ी एग्जामों में आ गया, थोड़ा सा एक बेसिक लोक देवताओं से हटके थोड़ा देखना है। एक क्वेश्चन हमारे आता है सामने, क्षेत्रपाल से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रपाल से क्या समझते हैं, या क्षेत्रपाल का तात्पर्य क्या है।
तो जो आपके क्षेत्रपाल का तात्पर्य क्या है, तो इसके बारे में पूछता है और एग्जामिनर ऑप्शन दे देता है हमको। ग्राम लोक देवता, ग्राम राजस्व अधिकारी, ग्राम भूलेख अधिकारी, ऐसे 3-4 अपने सामने ऑप्शन आते हैं। तो क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल का तात्पर्य क्षेत्र मतलब आपका क्षेत्र हो जाएगा, एरिया जैसे अपने कहते हैं, पर्टिकुलर क्षेत्र, जैसे ये बाउंड्री है तो ये वाला आपका क्या है, क्षेत्र। और पाल, पाल मतलब क्या, आपने पालने वाला, तो पर्टिकुलर क्षेत्र को पालने वाला देवता। तो क्षेत्रपाल से आप क्या समझते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रपाल का तात्पर्य क्षेत्र को पालने वाले देवता से ही होता है। तो क्षेत्रपाल क्या है ग्राम लोक देवता, ग्राम रक्षक लोक देवता। तो ग्राम रक्षक लोक देवता को आपके क्या कहा जाता है, क्षेत्रपाल कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि क्षेत्रपाल का तात्पर्य क्या है, तो हम कहेंगे ग्राम रक्षक लोक देवता को ही क्षेत्रपाल कहा जाता है। अब देखो क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पे हैं, आपसे कोई पूछ ले कि क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर, क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर या स्थान, सर्वाधिक मंदिर या मंदिर क्या हो जाएगा भाई आपके स्थान। तो क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर या स्थान कहाँ पे है आपके, हम बताएंगे डूंगरपुर के अंदर है। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पे है आपके, डूंगरपुर में। अब देखो हम बात कर रहे हैं ग्राम रक्षक लोक देवता क्षेत्रपाल हैं, हमारे मारवाड़ में क्षेत्रपाल नाम से कोई देवता नहीं है। अब यहाँ पर डूंगरपुर में हमने बता दिया, तो हमारे क्षेत्रपाल कौन हो गए, या हम जो ये बाकी वाले राजस्थान में हैं तो इस क्षेत्रपाल को किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि क्षेत्रपाल हमारे इधर जो क्षेत्रपाल का रूप है, मतलब क्षेत्रपाल को हम किन नामों से जानते हैं, तो ध्यान रखना क्षेत्रपाल को ही या आप भूमिया जी कह सकते हैं, या आप मामा जी कह सकते हैं, और या झुंझार जी भी बता सकते हैं। तो क्षेत्रपाल को किन नामों से जाना जाता है, तो अपने कहेंगे क्षेत्रपाल को ही भूमिया जी, मामा जी या झुंझार जी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में इनके नाम अलग अलग है, इनका कार्य यही है, ये पर्टिकुलर अपने क्षेत्र को पालने वाले देवता है या अपने भूमि रक्षक देवता कह दो, सभी का यही तात्पर्य है। और जैसे मैं जोधपुर की, हमारे जोधपुर की अगर बात करूं, तो जोधपुर के भी कुछ हिस्से में, जैसे भोपालगढ़ बिलाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पे इनको भूमिया जी कहा जाता है। लूणी जो हमारा क्षेत्र है उसमें मामा जी कहते हैं। ये जस्ट हमारे एक जोधपुर का उदाहरण था। आप भी जिस क्षेत्र से हो तो वहाँ पर भी कोई इनको भूमिया जी कहेगा, कोई मामा जी कहेगा, कोई क्या कहेगा, झुंझार जी। है किसका रूप है, मेन इनकी हेडिंग क्या है, ये क्षेत्रपाल के ही रूप है। ये जो भूमिया जी, मामा जी, जैसे अपने शादी करके वापस आते हैं, बारात अपने दुल्हन को लेकर आती है, तो अभी आपको पता होगा कि जहाँ पर गांव की सीमा स्टार्ट होती है वहाँ पर अपने 2 मिनट के लिए रुकते हैं। दूल्हा नीचे उतर के एक नारियल चढ़ाता है, टुकड़े करके 4 दिशाओं में फेंकता है। तो वो जो नारियल है वो किसे चढ़ाते हैं हम नारियल किसको चढ़ाते हैं, क्षेत्रपाल जी को चढ़ाते हैं, या अपने नाम दे देंगे भूमिया जी को, मामा जी को, झुंझार जी को हम वो चढ़ाते हैं। तो यही हमारे क्षेत्र की रक्षा करने वाले क्या हैं, देवता, जो हर गाँव के देवता हैं। जो भी अपना कस्बा होगा जहाँ से उसकी सीमा स्टार्ट होगी वहाँ से ही उस देवता को अपने माना जाएगा। ये जो भूमिया जी, मामा जी या झुंझार जी है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है आपके मीठा भूमिया जी और एक होता है आपके खारा भूमिया जी। तो भूमिया जी के कितने प्रकार है या क्षेत्रपाल के कितने प्रकार है, तो अपने कहेंगे भूमिया जी या क्षेत्रपाल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मीठा भूमिया जी और एक खारा भूमिया जी। फर्क क्या है दोनों में, तो मीठा भूमिया जी वे भूमिया जी या वे ग्राम लोक देवता जिनको मिठाइयाँ चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है, आपके मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। जैसे अपने प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, पतासे चढ़ा दिए, मखाना जो अपने होते हैं वो चढ़ा दिए हैं, कोई भी आपकी मिठाई वगैरह चढ़ा दी, तो ये किन को चढ़ाए जाएंगे, मीठा भूमिया जी को। और एक होते हैं खारा भूमिया जी, वे भूमिया जी के स्थान जिन्हें जहाँ पर अपने शराब चढ़ाई जाती है, शराब है, मारवाड़ में अफीम है, ठीक है, आपके तंबाकू जैसे बीड़ी हो गया, तो ऐसी जो चीज़ें आपके चढ़ाई जाती है, बलि है,
हैं। बलि का भी अब आपको तो पता हो, अगर संविधान में भी अपने सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का भाग मान लिया पशु बलि को भी। तो ये सारी चर्चाएं हैं, लेकिन ये हमारा कल्चर है। यहाँ पर अपने साइंस या पॉलिटी नहीं यूज करनी है, यहाँ पर अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कि एक जो भूमिया जी है वो दो प्रकार के हैं, एक मीठा भूमिया जी है और एक क्या है, खारा भूमिया जी। फर्क क्या है कि मीठा भूमिया जी को क्या चढ़ाई जाएगी, मिठाइयाँ चढ़ाई जाएगी, और खारा भूमिया जी को क्या चढ़ाई जाएगी, शराब, अफीम, बीड़ी, हैं, कोई बलि, पशु बलि जो अपने चढ़ा दी। ऐसे अलग अलग दोनों में क्या है, फर्क है। कई स्थानों पर मीठा भूमिया जी होते हैं और कई स्थानों पर आपके खारा भूमिया जी भी होते हैं। तो ये किन का रूप हो गया, क्षेत्रपाल। अभी तक मैंने दो बातें बताई है। पहली चीज अपने देखी थी पंचपीर। पंचपीरों का तात्पर्य क्या है, तो वे आपके राजस्थान में 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है, जिनका तात्पर्य क्या होता है कि वे स्थान जहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी आपके जाते हैं या उनको अपना आराध्य मानते हैं। उसके बाद अपने चर्चा की थी कि कौन कौन से हैं, तो रामदेव जी, पाबू जी, अड़बू जी, गोगा जी और मेहा जी मांगलिया। उसके बाद अपने देखा क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल से हम क्या समझते हैं, तो ग्राम लोक देवता को क्या कहा जाता है, क्षेत्रपाल कहा जाता है। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पे है, तो हम अपने बताए कि डूंगरपुर में है। क्षेत्रपाल को ही अलग अलग क्षेत्र में नाम अलग अलग है। कोई इनको भूमिया जी कहता है, कोई मामा जी कहता है, कोई क्या कहता है, झुंझार जी। अब क्षेत्रपाल कितने प्रकार के हो गए, तो 2, एक तो मीठा भूमिया जी और एक क्या, खारा भूमिया जी। मीठा को क्या चढ़ाया जाएगा, मिठाइयाँ, और खारे को क्या है ये पदार्थ चढ़ाए जाएंगे, जैसे शराब हो गया, अफीम हो गया, बीड़ी आदि अपने चढ़ाए जाएंगे। इसके बाद अपने नेक्स्ट देखते हैं, एक शब्द अपने मिलता है दीवड़ा। एक शब्द आपके क्या मिलता है, दीवड़ा शब्द अपने मिलता है। कि दीवड़ा से आप क्या समझते हैं, तो जो डूंगरपुर है हमारा, इस डूंगरपुर में दीपावली से, डूंगरपुर में दीपावली से 15 दिन पहले, डूंगरपुर में दीपावली से 15 दिन पहले जो पितृ पूजा की जाती है, जो आपके क्या की जाती है, पितृ पूजा की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, दीवड़ा कहते हैं। तो ये दीवड़ा का भी संबंध किससे हो गया, आपके डूंगरपुर से ही हो गया। डूंगरपुर में दीपावली से 15 दिन पहले की जो पितृ पूजा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, दीवड़ा कहते हैं। पितृ पूजा, पितृ पूजा किसे कहते हैं, पूर्वजों की पूजा। और पूर्वजों की पूजा कब की जाती है, अपने नॉर्मल जो लोग हैं बाकी सारे श्राद्ध पक्ष में करते हैं। किस में करते हैं, श्राद्ध पक्ष में। यहाँ पर उसके बाद होता है, ये श्राद्ध पक्ष और दीपावली के बीच यहाँ पर आयोजित होता है, और इसे ही अपने क्या कहते हैं, दीवड़ा कहते हैं। और पितृ पूजा के रूप में कौन से पक्षी की पूजा होती है, कोई आपसे पूछे तो अपने कहेंगे कौवे की पूजा की जाती है। कौन से पक्षी की पूजा की जाती है, तो हम बताएंगे कौवे की आपके पूजा की जाती है। आपको पता होगा तो कौवे की पूजा है, अपने अंतिम संस्कार करने के बाद जब अस्थियों को हरिद्वार लेकर जाते हैं तो उससे पहला का जो दिन है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जो भी होता है, तो उस दरमियान भी हम अपने पितृ पूजा करते हैं, खाना लेकर जाते हैं, ऊपर अपने खिलाते हैं, पिताजी के रूप में कौवा आता है, खाना खाता है। ये सारी प्रक्रियाएं हम यहाँ पर भी देखते हैं। लेकिन दीवड़ा पर्टिकुलर शब्द पूछे तो दीवड़ा कहाँ पर है, आपके डूंगरपुर में, जो दीपावली से 15 दिन पहले जो पितृ पूजा करते हैं उसे क्या कहते हैं, दीवड़ा कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका खवी। नेक्स्ट आपका क्या है, खवी। एक छोटा सा शब्द आपको ध्यान रखना है, खवी। खवी से आप क्या समझते हैं, तो खवी का तात्पर्य सबसे खतरनाक भूमिया जी से, खे से खवी और से खे से आपका क्या है, खतरनाक भूमिया जी है। भूमिया जियों में सबसे आपके खतरनाक भूमिया जी खवी है, ठीक है। इनको डेंजरस आपके माना गया है। क्यों माना गया है, कि ये वो भूमिया जी होते हैं जिनके सिर नहीं होता है, केवल और केवल आपके क्या होती है, धड़ ही होती है। तो ऐसे ऐसे भूमिया जी के प्रकार को आपके क्या कहते हैं, खवी कहते हैं। कई जने अपने गांव में देखो, ये सतयुग में है श्राप दे रखा है कि कलयुग में क्या होंगे, घर घर भूमिया जी होंगे। तो आजकल अपने घरों में भी भूमिया जी पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भूमिया जी जिनके सिर नहीं हो, केवल क्या हो, धड़, उनको क्या कहते हैं, खवी भी अपने कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। राजस्थान के एक लोक देवता की कहानी पढ़ेंगे, गोगा जी की।
तो गोगा जी की कहानी में भी आएगा कि उनका सिर कटने के बाद भी उन गोगा जी की धड़ काफ़ी समय तक लड़ती रही है। अगर अपने किलोमीटर वाइज देखें तो काफ़ी 80-90 किलोमीटर के डिस्टेंस है, तो वहाँ पर भी अपने लड़ती रही। सिर कटे तो भी धड़ लड़े, ऐसे भूमिया जी क्या कहलाई? खवी भूमिया जी कहलाई। नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो एक आपके होता है बायासा। एक आपके क्या है? बायासा। कि बायासा से आप क्या समझते हैं? तो बायासा किन्हें कहते हैं? बायासा एक देवी का रूप है। बायासा भी किसका रूप है? अपने देवी का रूप है, जो मारवाड़ क्षेत्र में, जो आपके कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ मानी जाती है, यानी कि स्त्री रोगों के इलाज की देवी है। मारवाड़ क्षेत्र में स्त्री रोगों के इलाज की देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं हम? तो हम मारवाड़ क्षेत्र में स्त्री रोगों के इलाज के रूप में कौन सी देवी की पूजा करते हैं? तो हम किसकी करते हैं? बायासा की करते हैं। बायासा के जो स्थान है, बायासा के जो आपके पर्टिकुलर स्थान होते हैं, तो बायासा के स्थान उन्हीं जगह पर होते हैं। बायासा के स्थान, बायासा के स्थान उन्हीं जगह पर होते हैं, उन्हीं जगह पर होते हैं जहां पूर्व में कभी, जहां पूर्व में कभी सामूहिक जोहर हुआ होगा, जहां पूर्व में कभी सामूहिक जोहर हुआ होगा। तो बायासा के स्थान केवल उन्हीं जगह पर होते हैं जहाँ पूर्व में कभी क्या होगा? सामूहिक जोहर। देखो जोहर केसरिया हिस्ट्री की बातें हैं। केसरिया राजपूत पुरुषों के द्वारा युद्ध भूमि में जाना, केसरिया धारण करके यदि वो शहीद हो गए तो फिर महिलाएं जल में या अग्नि में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त करती थी, तब क्या कहलाता था? जोहर। और जब केसरिया और जोहर दोनों होते हैं उसे क्या कहा जाता है? साका। तो यहाँ पर सामूहिक जोहर, सामूहिक जोहर मैंने शब्द जो लिखा है इसका तात्पर्य अपने क्या हो जाएगा? जो सामूहिक जोहर अपने शब्द लिखा है इसका तात्पर्य अपने लेवें तो ऐसे स्थानों से अपने सामूहिक जोहर मतलब जहाँ पर मिश्रित जातियों ने, जहाँ पर किसने? आपके मिश्रित जातियों की महिलाओं ने क्या किया था? आपके जोहर। मतलब कई सारी जातियाँ हैं, अलग अलग धर्म के लोग इसमें शामिल हो गए, अलग अलग जातियाँ शामिल हो गई, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आपके सामूहिक जोहर कहा जाता है। तो जहाँ पर सामूहिक जोहर के स्थान है वहीं पर आपके क्या है? बायासा के स्थान बने हुए हैं कि कभी ना कभी वहाँ पे क्या होगा? सामूहिक जोहर हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये जो बायासा है, ये बायासा आकाश मार्ग से विचरण करती है। ये बायासा किससे विचरण करती है? आपके आकाश मार्ग से विचरण करती है। आकाश मार्ग से विचरण करती है मतलब है बायासा के पास खुद का अपने प्राइवेट एरोप्लेन होता है। तो बायासा आकाश मार्ग से विचरण करती है तथा बायासा के रथों को, तथा बायासा के रथों को, बायासा के रथों को क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना, बायासा के रथों को बायासा के रेकले कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने बायासा के रेकले कहते हैं। बायासा के रथों को क्या कहा जाता है? तो बायासा के रथों को बायासा के रेकले कहते हैं या बायासा के रेकले कहा जाता है। ठीक है। तो ये आकाश मार्ग से विचरण करती है, कहते हैं इनके पास खुद का अपना क्या है? प्राइवेट एरोप्लेन। ऐसी भी मान्यता है कि यदि ये बायासा के रथ हैं, यदि ये रेकले, सीधा ही अपने लिख देते हैं, यदि ये रेकले किसी मनुष्य के ऊपर से गुजर जाए, किसी मनुष्य के ऊपर से निकल जाए, किसी मनुष्य के ऊपर से निकल जाए तो उसमें शारीरिक विकृति आ जाती है। तो उसमें आपके क्या आ जाती है? शारीरिक विकृति आ जाती है। यदि ये रेकले
किसी मनुष्य के ऊपर से गुजर जाए तो उस मनुष्य में आपके क्या आ जाती है, शारीरिक विकृति आ जाती है। इसलिए अपने गांव में कई सारे गांवों को छोड़कर बीच बीच में किसी किसी स्थान पर किसका अपने स्थान होते हैं, बायां सा के स्थान होते हैं। तो ये थोड़ा जब लोक देवता अपने टॉपिक है तो इससे पहले स्टार्टिंग का ये ब्रीफ 4-5 बातें ध्यान रखनी। एक तो अपने क्षेत्रपाल से क्या समझते हैं, पंचपीर कौन कौन से होते हैं, क्षेत्रपाल को किस नामों से जाना जाता है, खवी किसे कहते हैं, दीवड़ा किसे कहते हैं, और बायासा से आप क्या समझते हैं। तो ये आपके क्या है, लोक देवता अपने पढ़ेंगे 10-15 लोक देवता, अपने 15 लोक देवताओं की चर्चा 16 की करेंगे। उससे पहले आपको ये वाली जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 2-3 बार यहाँ से क्वेश्चन आ गया है। तब जब क्षेत्रकाल पाल का पूछा है तो अन्य बातें भी अपने से पूछी जा सकती है। थोड़े 2-3 देवता आपके सामने छोटे छोटे रखते हैं। जैसे सबसे पहले ऐसे अनार से स्टार्ट करते हैं। एक आपके देवता हैं आलम जी, एक देवता कौन है आपके, आलम जी, और एक देवता होते हैं आपके तल्लीनाथ जी। एक देवता है आपके आलम जी और एक देवता है आपके तल्लीनाथ जी। अधीनस्थ बोर्ड का पहला पेपर महिला पर्यवेक्षक का, और उस पहले पेपर का पहला लोक देवताओं का क्वेश्चन इसी से आया था। और क्वेश्चन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था, आपके सामने बताता हूँ क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान के कौन से लोक देवता का वास्तविक नाम जैतमलोत राठौड़ है। वास्तविक नाम क्या है आपके, जैतमलोत राठौड़ है। और एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है कि कौन से लोक देवताओं का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ है। क्या है आपके, गांगदेव राठौड़। देखो ये दो देवता साथ पढ़ाने का कारण है कि इन्हीं दोनों में ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से लोक देवता का वास्तविक नाम क्या है। तो आलम जी का वास्तविक नाम आपके क्या है, आलम जी का वास्तविक नाम, तो आलम जी का वास्तविक नाम तो आपके क्या है, जैतमलोत राठौड़, और तल्लीनाथ जी का क्या है, गांगदेव राठौड़। ऐसे याद नहीं रहे तो दो ही है, दो में हमेशा ध्यान रखना है कि जो छोटे नाम के जो देवता है उनका तो जो पूरा नाम है वास्तविक जो बड़ा है, और जो बड़ा नाम है और बड़े वाले का क्या है, छोटा। या एक याद रह जाएगा तो भी दूसरा ऑटोमेटिक उसी का हो जाएगा कि छोटे में मोटा और मोटे में छोटा, ऐसे ध्यान रखना है। आलम जी का वास्तविक नाम जैतमलोत राठौड़ और तल्लीनाथ जी का क्या आपके गांगदेव राठौड़। अब इसका मुख्य स्थान, तो मुख्य स्थान जो है वो आपके पांचोटा गांव जालोर। कौन सा है आपके, पांचोटा गांव जालोर में स्थान है इनका। और इनके अगर गुरु का नाम पूछे तो आपको बताना है जालंधर नाथ जी। गुरु का नाम क्या हो जाएगा आपके, जालंधर नाथ जी। इनकी जो मान्यता रखते हैं, इनके जो अनुयायी है, ये क्या होते हैं, प्रकृति प्रेमी। क्या होते हैं अपने, प्रकृति प्रेमी। देखो प्रकृति प्रेमी संत पूछे तब अपने आंसर क्या बताना है, संत जाम्बो जी। यदि प्रकृति प्रेमी लोक देवता में आ जाए तो आप किसकी बात करेंगे, तल्लीनाथ जी की ही करेंगे। आलम जी का है, आलम जी की जो मान्यता है, आलम जी की जो मान्यता है, इनका जो क्षेत्र है ये बाड़मेर में है। कहाँ पर है आपके, बाड़मेर। और बाड़मेर में कौन सा क्षेत्र आपके, गुड़ा मालानी का क्षेत्र। गुड़ा मालानी पचपदरा का जो क्षेत्र है वहाँ पर इनकी अधिक मान्यता है। और इसी क्षेत्र में एक रेत के टीले पर इनका मुख्य स्थान बना हुआ है। और इस स्थान को क्या कहते हैं तो आपको बताना है, आलम जी का दोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं, आलम जी का दोहरा। कि आलम जी की मान्यता कहाँ पर, ये इधर ही अपने बाड़मेर जालोर के दोनों हो गए देवता है, तल्लीनाथ जी और आलम जी। इनका जो क्वेश्चन आना है वो मैंने जो सबसे पहले बताया था वही आना है। इनका जो क्वेश्चन है वो वास्तविक नाम से संबंधित आएगा, पहले भी आता आया है, आगे भी आएगा। एक का वास्तविक नाम है जैतमलोत राठौड़, दूसरे का वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। जो छोटा नाम है आलम जी उसमें बड़ा हो जाएगा, तो आलम जी में क्या बता दोगे, जैतमलोत राठौड़, और तल्लीनाथ जी में क्या बता दोगे, गांगदेव राठौड़। मुख्य स्थान ध्यान रखना इनका जालोर का क्या है, पांचोटा गांव। और इनके मुख्य स्थान को क्या कहते हैं, तो आलम जी का दोहरा कहते। तो आलम जी का दोहरा नामक जो स्थान है वो आलम जी देवता का मुख्य स्थान है। कहाँ पर पड़ता है, बाड़मेर के गुड़ा मालानी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो एक हो गए आलम जी और दूसरे कौन से हो गए आपके, तल्लीनाथ जी।
इसी से संबंधित एक देवता है आपके ऐसे कैसे कौन से, मल्लीनाथ जी। अभी पटवारी में भी इनका क्वेश्चन आया था, है मल्लीनाथ जी, बार बार क्वेश्चन आता है। मल्लीनाथ जी जो देवता है उनका मुख्य स्थान कहाँ पर है, तो इनका मुख्य स्थान भी बाड़मेर में है। कहाँ पर है, बाड़मेर। और बाड़मेर का कौन सा गांव है, तिलवाड़ा। बाड़मेर का कौन सा गांव है, तिलवाड़ा। मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र माह में भरा जाता है, यानी कि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले भरा जाता है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अभी आया था, है कि मल्लीनाथ पशु मेला किस माह में भरा जाता है, तो चैत्र माह में भरा जाता है। भरा कहाँ जाता है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में भरा जाता है। मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ का शुरुआत की थी, ये ध्यान रखना, कुंडा पंथ। कौन सा पंथ है आपके, कुंडा पंथ की शुरुआत या कुंडा पंथ के प्रवर्तक कौन थे, तो मल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही कहते हैं कि बाड़मेर के गुड़ा मालानी व पचपदरा क्षेत्र जो है, बाड़मेर के गुड़ा मालानी व पचपदरा क्षेत्र को इन्हीं के नाम पर क्या कहा जाने लगा है, मालानी कहा जाने लगा है। मालानी क्षेत्र किन के नाम पर कहा जाता है, तो अपने कहेंगे मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मालानी क्षेत्र कहा जाता है। कौन से क्षेत्र को, बाड़मेर के गुड़ा मालानी पचपदरा क्षेत्र को आम भाषा में क्या कहते हैं, मालानी क्षेत्र। मुख्य स्थान बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव। पंथ कौन सा, कुंडा। पशु मेले में और इनकी चर्चा होगी। सबसे पहला पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला है। अब देखो एग्जामिनर जब आगे बढ़ेगा तो हिस्ट्री और कल्चर को साथ में टच करेगा और करके आपसे पूछेगा थार पारकर नस्ल का क्रय विक्रय कौन से पशु मेले में किया जाता है, तो थार पारकर पशु का है, गायों का जो आपके क्रय विक्रय है वो किस में होगा, मल्लीनाथ पशु मेले में ही होगा। पशु मेले में मैं और इसकी चर्चा करूंगा, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो अधीनस्थ बोर्ड में थोड़े नए क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर देवताओं में पढ़े कि सर देवता में कितना पढ़ना है, तो भाई इतना ही पढ़ना है कि मल्लीनाथ जी की मान्यता का है गुड़ा मालानी पचपदरा क्षेत्र, और इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, मालानी कहा गया है। मुख्य स्थान कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बाड़मेर के तिलवाड़ा में इनका मुख्य स्थान है। इन्होंने पंथ कौन सा चलाया, तो इन्होंने कुंडा पंथ चलाया था। इनका मुख्य योगदान क्या है कि इन्होंने 1398-99 ईस्वी में, इन्होंने 1398-99 ईस्वी में यहाँ पर है मालानी क्षेत्र में एक विशाल भजन संध्या का क्या करवाया था, आयोजन करवाया था। किसका आयोजन करवाया था, विशाल भजन संध्या का आयोजन करवाया था। जैसे एक शाम मल्लीनाथ के नाम, ऐसा कुछ इन्होंने आयोजन करवाया था, जिसमें सभी लोग देवता भाई जो भी उस समय के संत थे, जो कलाकार थे, उन सबको वहाँ पर आमंत्रित किया था। इनका एक ये मुख्य कार्य अपने इतिहास में दर्ज हुआ है। तो एक आपके देवता कौन हो गए, मल्लीनाथ जी। एक और देवता देखते हैं आज, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे कौन से हैं आपके, मामा देव जी। मामा देव जी की राजस्थान में बरसात के देवता, राजस्थान में क्या है आपके, बरसात के देवता किन्हें कहा जाता है, तो आप कहोगे बरसात के देवता मामा देव जी को कहा जाता है। बरसात जब नहीं हो तो गांव में आपको पता होगा है कि गांव के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, दूध की अपनी धार चलाते हैं, वो किस देवता को चलाते हैं, मामा देव जी को। इनका मंदिर नहीं होता है गाँवों में, इनका क्या नहीं होता है, मंदिर नहीं होता है। जबकि गांव के प्रवेश द्वार पर, जबकि आपके किसके, गांव के प्रवेश द्वार पर इनका तोरण बना हुआ होता है। गांव के प्रवेश द्वार पर इनका क्या बना हुआ होता है, तोरण बना हुआ होता है। मतलब कोई मंदिर नहीं होगा, गांव के मुख्य द्वार पर क्या है, तोरण बना हुआ होता है। ठीक है, ये किसका स्थान है, मामा देव। सीधा ध्यान रखना है किसके देवता हैं, राजस्थान में बरसात के देवता है। ठीक है, यहाँ तक। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती थी। किसकी बलि दी जाती थी, भैंसे। वर्तमान में तो अपने बलियों देने पर क्या है, रोक है, तो भैंसे की बलि नहीं देते हैं, ऐसी ज्योत व्योत करते हैं। ठीक है, दूध, अपने दूध की धार चढ़ाते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। मेन याद क्या रखना है कि राजस्थान में बरसात के देवता किन्हें माना गया है, तो बरसात के देवता आंसर क्या बताएंगे हम, मामा देव जी को माना गया है। तो ये आपके देवता। तो हमने देवता स्टार्ट किए, पंचपीर समझे, खवी बताया, बायासा बताया, दीवड़ा बताया,
क्षेत्रपाल के बारे में चर्चा की, 4 छोटे लोक देवता आलम जी, मामादेव, मल्लीनाथ और तल्लीनाथ, इनके बारे में इस वीडियो में चर्चा की है। जल्दी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तो इस देवता टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।